अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्निज़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमिन्हुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फ़द्लिही लनस्सद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस्सालिहीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िंदगी और जो नेमतें हम सबको दी है वह बतौर आरियत के इस्तेमाल के लिए दी है, हम इसके मालिक नहीं हैं। ज़िंदगी में जितनी भी नेमतें मिली है, चाहे वो ज़िंदगी भी क्यों न हो, सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की मिल्कियत है, हम इसके मालिक नहीं। हमको सिर्फ इस्तेमाल के लिए दी गई है। यही तो वजह है कि इंसान मर जाता है तो सब छोड़ करके चला जाता है। जिन घरों में हम रहते हैं उस ज़मीन के कल कोई मालिक थे और हमारे मरने के बाद कोई दूसरा मालिक होगा। लोग आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। माल भी अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी दौलत है जो इस्तेमाल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो सारा का सारा माल खर्च करने का हुक्म दे देता, लेकिन सारा माल खर्च करने का हुक्म नहीं, कुछ उसमें से खर्च करने का हुक्म है। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। अगर वो हुक्म कर देता तो कौन इश्काल भी कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें माल में से अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज करार दी है, जिसको हम ज़कात कहते हैं, उसका अदा करना है। जिस तरीके से नमाज हमारी ज़िंदगी में फ़र्ज है, रोज़ाना की 5 नमाजें,
इसी तरीके से ज़कात साल भर में एक मर्तबा अदा करना ज़रूरी है। जिसके पास निसाब की मिकदार है उसको अदा करना ज़रूरी है। जिस तरह नमाज का इनकार करने वाला काफिर है, इसी तरीके से ज़कात का इनकार करने वाला भी काफिर है, वो कुफ्र पर पहुंच जाता है। कोई इनकार कर दे कि मैं नहीं मानता ज़कात को, तो वो काफिर है। हकीकत यह है कि हम समझते हैं कि ज़कात और सदकात देने से माल घटता है, हालांकि माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है, ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। एक आदमी के पास 1 लाख रुपया है, उसमें से आदमी ज़कात या सदकात देता है 2-5 हज़ार रुपये, 2-2.5 हज़ार रुपये उसमें से देता है। बज़ाहिर दिखता यह है कि इसमें से 2.5 हज़ार रुपये कम हो गए। और एक आदमी के पास 1 लाख रुपया है, अब वही आदमी सूद पर वो पैसे देता है और साल के इख्तिताम पर वो उसके 1,10,000 रुपये लेता है या 1,20,000 रुपये लेता है, तब बज़ाहिर ये बढ़ा हुआ नजर आता है, वो कम होता हुआ नजर आता है। लेकिन ये ऐसा ही है जैसा कि इंसान के जिस्म में एक फोड़ा हुआ, या उसके पैर में सूजन आ गई, या उसका जिस्म फूल गया। देखने वाले देखते हैं कि ये मोटा ताजा हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो बीमारी है, उसको खत्म करना है, वरना पूरा जिस्म बेकार करके रख देगा। ये सूद की मिसाल है। और एक आदमी पतला है, जिस्म में कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई बीमारी भी नहीं है, कोई फोड़ा फुंसी नहीं है, पैर फुला हुआ नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है, वो उसके लिए ताकत का सामान है। तो जो हकीकी माल है वो बढ़ने का जरिया है, और जो सूद है वो हकीकत में घटने का जरिया है, वो दूसरी भी चीजों को लेकर के डूबेगा। हमारी आंख गलत देख सकती है, आदमी अपनी आंख पर उंगली रखे तो उसको 2 पंखे नजर आएंगे एक की जगह पर, उसको एक खिड़की की जगह पर 2 खिड़कियां नजर आएगी। तो आंख तो धोखा खा सकती है, लेकिन कुरान करीम कभी गलत बात नहीं कह सकता, सच्ची बात बोलता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, के सूद घटता है और सदका बढ़ता है, सीधी बात। कभी उसमें भलाई नहीं हो सकती, चाहे दुनिया की आंखें कुछ भी देख ले, वो किसी न किसी तरह खत्म होगा, बल्कि दूसरे भी सामान को लेकर के डूब जाएगा। ज़कात हकीकत में जिस तरीके से नमाज इंसान के जिस्म की पाकी का जरिया है, इसी तरह ज़कात हकीकत में इंसान के माल के पाक साफ होने का जरिया है। जो माल जमा हुआ है उसकी सफाई का जरिया है, बल्कि ये ज़कात इंसान के दूसरे माल की हिफाजत का जरिया है, बल्कि बढ़ोतरी का जरिया है। जो लोग गुज़श्ता सालों में ज़कात दिया करते थे और देते रहते हैं, वो लोग हर साल देते हैं, बढ़ता ही रहता है माल। गुज़श्ता चंदे वालों को पैसे दिए थे, इस साल और बढ़ा चढ़ा करके लोग देते हैं और भी देते रहते हैं। और जो लोग नहीं देते वो लोग और भी पीछे हटते चले जा रहे हैं। तो ये बढ़ने वाली चीज है हकीकत में, अगर उसको देखा जाए। हजरत शेख ज़करिया अलैहिर्रहमान ने एक वाक्य को नकल किया है, और जिसको इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमान ने वो मुस्लिम शरीफ में भी नकल किया, हदीस शरीफ में जिसको नकल किया गया है कि एक आदमी जंगल में जा रहा था, जाते जाते जंगल में उसने एक आवाज सुनी। आवाज ये सुनी कि बादल तू फुला जगह जाकर के बारिश बरसा दे, बरस जा। चुनांचे वो आदमी वो बादल के पीछे पीछे चला, और चलने के बाद देखा कि एक जगह बादल ने बरसना शुरू कर दिया। एक आदमी को नीचे देखा गया, वो बेलचे से फावड़े से पानी हटा रहा है और अपने बाग में वो पानी ले जा रहा है। बाद में चल करके उसको पूछा तू कौन? कहा कि मैं फुला आदमी। जो नाम आसमान में सुना था वही नाम उस आदमी ने बयान किया कि मैं वही आदमी हूँ। कहा कि तेरा नाम आसमान में पुकारा गया, आखिर इतनी बरकत की वजह क्या हो सकती है? उस बंदे ने कहा
मेरे पास जो माल आता है उसके मैं 3 हिस्से कर देता हूँ। एक हिस्सा मैं अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता हूँ, दूसरा हिस्सा मैं अपने घर वालों पर खर्च करता हूँ, और तीसरा हिस्सा आइंदा साल बाग की पैदावार, बाग को बनाने के लिए, उसके अंदर डालने के लिए, बीज के लिए, उसकी सिंचाई के लिए जो जरूरतें पड़ती हैं उसके लिए रख लेता हूँ। ये मेरे 3 हिस्से होते हैं, जिसकी वजह से बरकतें होती। अब हमारी जबानों पर कहतशाली की शिकायतें हैं कि माल में बरकत नहीं होती या बारिश कम होती है। हालांकि हदीस शरीफ में है, जो कौम अपनी ज़कात को रोक लेती है वो कौम कहतशाली में मुब्तला होगी, डुकार में मुब्तला हो जाएगी, डुकार आएगा उस कौम पर। हम शिकायतें करते हैं बेबरकती की, हालांकि बेबरकती का सामान हमने खुद उठाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा एक खजूर का दाना, एक खजूर की पेशी अगर कोई बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके सवाब को बढ़ाते रहते हैं, यहाँ तक कि पहाड़ के बराबर उसका सवाब हो जाता है, उसकी परवरिश होती रहती। लिहाजा सदके से माल कम नहीं होता, ये तो हमारा ख्याल है। आजकल लोग इंश्योरेंस करते हैं कि भाई मेरा ये बीमा लाइफ इंश्योरेंस है, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है, मेरी बीमारी का इंश्योरेंस है, मेरा ये इंश्योरेंस है। ज़कात हकीकत में इंसान का इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीजों की हिफाजत का जरिया है, माल की हिफाजत का भी जरिया है, और सदका बीमारी की हिफाजत का भी जरिया है। किसी ने लिखा है कि ये इंश्योरेंस इस तरीके पर है कि बंदा आज मालदार है, अपनी ज़कात के जरिए किसी का ताउन, किसी की मदद करता है, कल अगर जरूरत पड़ी तो वो मुआशरा और वो सोसाइटी मिलकर के उसके ताउन और उसकी मदद करेंगे। इसलिए ज़कात के सिलसिले में पीछे हटना नहीं चाहिए। आमतन लोग साल के इख्तिताम पर ज़कात का हिसाब करते हैं, और ज़कात का हिसाब करते हैं, देखते हैं हो बहुत सारे पैसे देने हैं। अब वो आदमी हार जाता है कि अब मुझे ज़कात नहीं अदा करनी, इतने सारे पैसे कौन देगा। वो तो हमने नक्की कर लिया है अपनी तरफ से कि रमजान में ज़कात अदा करनी। हालांकि इस्लामी साल के एतबार से जिस दिन में वो निसाब का मालिक होता है, साल के इख्तिताम पर उसी महीने में, उसी दिन में वो ज़कात का मालिक हो जाएगा, ज़कात देने वाला होगा। आजकल ज़कात कितने रुपयों पर फर्ज है उसको समझने की जरूरत है। कौन लेता है और कौन देता है इसको समझें। ज़कात की जो मिकदार है वो 87 ग्राम सोना और 480 मिलीग्राम, जो 7.5 तोला जो चलता है ना ज़कात के सिलसिले में, वो पुराना तोला है। उस वक्त तोले का निसाब 12 ग्राम के हिसाब से बनता था, अब तोला 10 ग्राम का बन जाता है, तब 10 ग्राम का तोला बनता है। इस एतबार से 87 ग्राम और 480 मिलीग्राम अगर किसी के पास सोना है, या अगर चांदी का निसाब शुमार करें तो 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम अगर किसी के पास चांदी, मतलब 612 625 तक ग्राम अगर किसी के पास चांदी है। अगर आज का भाव देखने जावें तो 60,000 रुपए की अगर किसी के पास है तो वो ज़कात नहीं ले सकता, इतना याद रहे। और हमारे यहाँ ज़कात अदा करने का रिवाज अजीब किस्म का चला है। हर बंदा हर साल उसी को ज़कात देता है जिसको हर साल देता आ रहा है। अब कुछ भी पूछते नहीं है। अब 5,000 मसलन मेरी 50,000 ज़कात है तो 50,000 ज़कात निकाल के मैं गुज़श्ता साल की कापी निकालूंगा। गुज़श्ता साल की कापी निकाली और कापी निकाल के दिया कि मैंने फुला को 5,000 दिए थे, फुला को 10,000 दिए थे, फुला को इतने दिए थे।
चलो सबको बुला लो या सबको ज़कात अदा कर दो, ले तेरे 5,000, ले तेरे 10,000, ले तेरे 15,000। अब वो बेचारा ज़कात का ऐसा आदी बन गया है, हर साल रमजान में इंतजार करता है कि मेरे फुला जगह से इतने आएंगे, फुला से इतने आएंगे, फुला से इतने आएंगे, बस उसी पर अपना गुजारा समझ बैठा है। और ये देने वाला भी अपना फरीजा इसी को अदा करने को समझता है, इसी पर ज़कात का बस चलता है। हालांकि ज़कात इस्लाम का इतना बेहतरीन उसूल है कि दुनिया से गरीबी दूर करने का तरीका यूनो नहीं कर सका। यूनो जो पूरी दुनिया की गरीबी दूर करना चाहे कितने भी कानून बनावे, लेकिन दुनिया में गरीबी कम नहीं हो सकती। लेकिन इस्लाम ने ज़कात का वो उसूल दिया है कि अगर हकीकी मानों में उसको अदा कर दिया जाए तो पूरी दुनिया से गुर्बत का मसला खत्म हो जाए, मुसलमानों से गुर्बत का मसला आसानी से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसको समझे तो अब ज़कात का गलत फायदा उठाया जा रहा है। कितना गलत फायदा उठाया जा रहा है? अब 5,000 के मुझे फुला को देने, 10,000 फुला को देने। अब वो महीने में इंतजार में रहता है रमजान में, फुला से 5 आए, फुला से 10 आए, फुला से 15 आए। अब वो ले करके घर में बैठा हुआ है। अब साल भर कुछ करना नहीं है और साल भर इसी में से सब कुछ काम चलाता रहेगा, ये सब काम करता रहेगा। साल पूरा होगा, चलो ज़कात की रकम आएगी। क्या ज़कात देने वाले अपना कोई काम किसी से करवाते हैं तो काम करवाने के बाद वो बगैर तहकीक के दे देते हैं कि तूने ये काम किया कि नहीं किया, कोई देखता वेखता नहीं है, तो ज़कात की रकम बगैर देखे, अंधाधुंध पूछे बगैर उसको दे देना। तहकीक जरूरी है, बगैर तहकीक के न दिया करें। एक हट्टा कट्टा आदमी सब कुछ कर सकता है, कहता है कोई काम नहीं है, आप मुझे ज़कात दो। लोग उसको ज़कात में आर्थिक एतबार से आप मुसलमानों को तोड़ रहे हैं। ज़कात की रकम से हकीकत यह है कि हमारा एजुकेशन आगे बढ़ना चाहिए। मुसलमान बच्चे, गरीब बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उनका खर्च करना चाहिए एजुकेशन के एतबार से कि तुम पढ़ो, हम खर्चा तुम्हारा देते हैं। अब वो चंद सालों के बाद फारिग होता तो वो कौम के लिए फिर ज़कात देने वाला होगा, कौम के बच्चे और आगे बढ़ेंगे। जो गरीब किस्म के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, उन लोगों के पीछे अपना खर्च करना चाहिए कि वहां पर आदमी अपना ताउन करे, खर्च करे। हमने खाली इतना सवाब समझा है कि बस दे दी, ज़कात अदा हो गई, मसला खत्म हो गया। एक कौम है सिया कौम, वो लोग कितनी तहकीक के साथ अपनी ज़कात को पहुंचाते हैं। सारी ज़कात एक जगह पर जमा होती है और उस जगह पर ज़कात जमा होने के बाद वो लोग उस इलाके के बड़े आदमी से, कोई आलिम से या जान पहचान वाला तहकीक करने वाले से ज़कात की सारी बातें पूछी जाती हैं। उस आदमी को कौन सी जरूरत है, घर है कि नहीं है, घर है तो कितने अफराद है, कमाने वाले कितने हैं, वो कोई काम नहीं करते, कोई घर में बीमार है, वो सारी तफ्तीश के बाद उसके मुताबिक उसको ज़कात दी जाती है, ज्यादा नहीं। अब जिसको देते हैं कोई धंधा नहीं करता, उसको पैसे दिए जाते हैं और पैसे देने के बाद उसको तैयार किया जाता है कि आइंदा साल आप ज़कात देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। अब हमारे यहाँ तो जो लेता है वो हर साल ज़कात लेता ही जाता है, लेता ही जाता है। बस इसी में कौम आर्थिक एतबार से टूटती जा रही है, न कि आगे बढ़ती है। हम कमजोर नहीं है, हम जानबूझ करके अपने आप को गरीब न बनाएं, मजबूत बने, अपने आप से आगे बढ़े। और किस तरीके से आगे बढ़ना, उसके तरीके हैं। हकीकी एतबार से आगे बढ़ने की फिक्र और कोशिश करना चाहिए। एक ये चीज है। तो पहली चीज ये कि ज़कात को रोकना नहीं है, और दूसरी चीज ये कि ज़कात को हकीकी तौर पर अदा करना है, गलत तरीके पर नहीं। हाँ, तो ज़कात के सिलसिले में आजकल लोग यूं समझते हैं कि किसी आदमी के पास अगर गोल्ड है, गोल्ड सोना, तो 7.5 तोला, जिसको मैंने अभी बतलाया 87 ग्राम अगर है, तो इस एतबार से उतना सोना उसके बाद होगा तो ज़कात। आजकल औरतें यही कहती है 7.5 तोला के बाद है तो ज़कात, उसके अंदर है तो ज़कात नहीं ना, ऐसा नहीं है। और वो भी अगर 8.5 तोला 9 तोला सोना है तो वो ज़कात इतनी देती है कि 2.5 तोले की ज़कात देती है या 1 तोले की ज़कात देती है कि बाकी का 7.5 तोला तो माफ है, ऐसा नहीं है।
7.5 तोला हकीकत में ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में दीनार और दिरहम 200 दिरहम की जो मिकदार हुआ करती थी, उस मिकदार के मुताबिक ये सोने चांदी का निसाब मुतय्यन हुआ है और उसी एतबार से रुपये पैसे का हिसाब लगा करके मुतय्यन किया जाता है। और आजकल चांदी का हिसाब 200 दिरहम चांदी का निसाब 7,000 रुपये के करीब बनता है। अब 7,000 का हिसाब लगाओ, कितनों को आप ज़कात देते हैं? हर बेवा मुस्तहिक नहीं होती, याद रखें मसला, हर बेवा मुस्तहिक नहीं। बेवा अगर अंगूठी रखती है सोने की, एयरिंग रखती है सोने की, तो वो ज़कात की मुस्तहिक है। उसके पास पैसे हैं तो उस पैसे के एतबार से वो निसाब की मुस्तहिक नहीं बन सकती, वो खुद देने वाली होगी। बेवा ऐसा नहीं है कि बेवा को ज़कात देनी ही है, अगर वो जरूरतमंद है तो दो, नहीं है तो उसको नहीं दी जा सकती, है मसला है, वरना ज़कात अदा नहीं होती। इसी तरह बहुत सारे मसाइल, इसको समझने की जरूरत है, बस हम तो दे देते हैं। इसी तरीके से एक आदमी ने तिजारत के लिए प्लॉट खरीदा और प्लॉट की कीमत उस वक्त उसने खरीदा था 5 लाख में, आज उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है, तो आज के हिसाब से उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। हीले हवाले से काम न करें। अल्लाह तबारक व ताला तमाम के हीले हवाले जानता है कि कौन हीले करता है कौन नहीं करता। और मसला ये भी चला है कि जो चीज पहनने में आती है, सोने चांदी, तो ये जीनत के लिए जो चीज आती है उस पर ज़कात नहीं है, मसला गलत है। जो बात फैल रही है वो नहीं है। जो सोना पहना जाता है, जो गोल्ड पहना जाता है, उसकी भी ज़कात देनी पड़ेगी। इसी तरीके से लड़कियों के लिए अगर सोना खरीद के रखा है तो आज के हिसाब से अगर लड़की को आपने मालिक बना दिया, लड़की बालिग है तो लड़की पर ज़कात है, और अगर लड़की को मालिक नहीं बनाया और सोना अपने पास है तो उस पर भी ज़कात है। मसला यह है कि अगर कोई आदमी हज के लिए पैसे जमा करता है और पैसे जमा कर रहा है हज के लिए, अभी तक हज में जाने का हुआ नहीं है, पैसे जमा नहीं करवाए, तो उन पैसों पर भी ज़कात वाजिब है, ज़कात देनी पड़ेगी। मामूली मामूली उज़रों पर ज़कात लेना और बगैर तहकीक के ज़कात दे देना, ये दोनों चीजें खतरनाक है। ये कौम को गिरा रही है, कौम को खत्म कर रही है चीजें, इसको समझने की जरूरत है। ज़कात के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आदमी साल भर में जहां जहां जरूरत पड़े तो अपने पैसे अगर निकाले हो, ऐसा नहीं है कि इसको रमजान में अदाज करना है, उसमें सवा आप निकाल करके उसको अलग कर दो। अब जरूरत आई साल भर के बीच में, साल के बीच में कोई बीमार है, दवाखाने में है, आपने उसको इस नीयत से दे दिया, या अलग करते वक्त आपने नीयत कर ली थी कि इतने पैसे मेरे ज़कात के हैं, आपने उसको अलग कर रखा था, वो पैसे आपने बीमारी में दे दिए, आपकी ज़कात अदा हो गई। साल के बीच में किसी की शादी का कोई मसला आया, किसी लड़की को रुखसत करने का, आपने पैसे दे दिए, ज़कात अदा हो गई। अब रमजान में सारे लोग ज़कात अदा करते हैं और साल के बीच में सब सारे मुसलमान फिर फकीरों की तरह घूमते हैं जरूरत पड़ने पर। और एक ही उसूल होता है, अगर तहकीक नहीं होता अलग रखने, और ज़कात की अदायगी के वक्त नियत करना जरूरी है। ज़कात में चंद सूरतें हैं कि ज़कात में सामने वाले को मालिक बना देना जरूरी है। अगर मालिक बनाए बगैर ज़कात अदा हुई तो नहीं होगा। मसलन एक आदमी को मैंने घर किराए पर दिया कि घर में तू रहे, अब वो घर में रहता है, मैंने माहाना उसका किराया मुतय्यन किया 10,000 रुपये। अब मैंने कहा तुझे माफ ज़कात की अदायगी, इससे ज़कात अदा नहीं होती। आप पहले 10,000 रुपये उससे वसूल करें और वसूल करने के बाद साल के जब आपको ज़कात अदा करना है, ज़कात की नीयत से उसको वापस करें, तब जाकर के ज़कात अदा होगी। तमलीक, मालिक बनाना जरूरी है ज़कात में, बगैर मालिक बनाए ज़कात अदा नहीं होती। इसीलिए तो मस्जिद में ज़कात अदा नहीं होती। मस्जिद मालिक नहीं है किसी की, मस्जिद किसी की मालिक नहीं है, कब्रिस्तान किसी की मिल्कियत में नहीं है, इसीलिए कब्रिस्तान और मस्जिद में ज़कात अदा नहीं होती। मालिक बनाना है जहां पर मिल्कियत। मदरसों में जो ज़कात की रकम पहुंचती है, बच्चों को मालिक बनाया जाता है कि आपकी फीस जमा करो, वो फीस जमा करते हैं, उसके बाद उन बच्चों को मदरसे में फीस लेकर के उनको दाखिला देते हैं, या वो पैसे लिए जाते हैं इस तरीके पर। तो ज़कात वहां इस तरीके पर होती है, वरना मस्जिद में मिल्कियत नहीं पाई जाती, इसलिए ज़कात अदा नहीं होती।
बहुत सारे मसाइल हैं, वो तो आप पूछेंगे सामने आएगा कि कैसे माल पर ज़कात है, कैसे माल पर ज़कात नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। ज़कात कोई खेल नहीं है कि दे दिया 2-5 हजार रुपए, आदमी 50 लाख का 1 करोड़ 5 करोड़ का मालिक है और ज़कात अदा करने की बात आती है तो वो 2-5 लाख रुपया यूं यूं कर तकसीम कर दे के हो गया। नहीं, हिसाब से उसको अदा करना पड़ता है, वरना ज़कात अदा नहीं होती है। वो धोखा है आप। इसलिए इन तमाम मसाइल को, बहुत सारे मसाइल हैं, इसको समझने की जरूरत है। ज़कात को सही तौर पर अदा किया जाए और लेने वाले भी इससे एहतियात करें। एक वाकया जिक्र करना था, चूंकि वक्त नहीं है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजूर से बात की थी कि हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह तबारक व तआला, कहा कि गरीबी पसंद नहीं है, कहा कि नहीं हुजूर दुआ कर दें। दुआ कर दी तो बहुत सारा माल मिला। पहले 2 नमाजें मस्जिद नबी में पढ़ते थे, फिर सारी नमाजें मस्जिद नबी से छूट गई, फिर आखिर में आकर के मस्जिद नबी भी छूट गई, नमाजें भी अपने घर पर पढ़ने लगे। हुजूर ने ज़कात लेने के लिए भेजा, कहा कि किस बात की ज़कात दूं। हुजूर ने फिर ज़कात नहीं ली। फिर हजरत अबू बकर का जमाना आया तो भी ज़कात नहीं ली। हजरत उमर का जमाना आया तो भी ज़कात नहीं ली। हजरत उस्मान के जमाने में उनका इंतकाल हो चुका। खैर, तो आदमी यूं ना समझे कि ये मेरा अपना माल है। वो अल्लाह जब देना जानता है, वो खुदा लेना भी जानता है। जो खुदा देना जानता है, जिस खुदा ने तुमको मालदार बनाया है, वो खुदा तुमको गरीब बनाना भी जानता है। जिस इलाके के हालात हम अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले हमने वो हालात देखे कि दुनिया का सबसे मालदार मुल्क और सबसे मालदार मुल्क का सबसे मालदार इलाका, जब आग लगी तो सारा आग की चपेट में आकर के सारा इलाका बर्बाद हो गया। जो लोग वहां इज्जतों के साथ रहा करते थे, बगैर चप्पल के उन इलाकों से निकल करके चलते बने। कहा कि अब हमारे पास कुछ नहीं है। वो खुदा आपको बगैर चप्पल के अपने घरों से निकालने पर भी कादिर है। इसलिए ज़कात के बारे में तावील न किया करें कि मेरा नहीं है, ने वो नहीं है, ने मेरी बेटी का नहीं है। इसलिए ताकीदी बात कहता हूं, जहां नमाज फर्ज है, इसी तरह ज़कात भी फर्ज है। नमाज का इनकार करने वाला जिस तरह मुनकाफिर है, इस तरीके से ज़कात का इनकार करने वाला भी काफिर है। लिहाजा अपनी ज़कात को वक्त पर अदा किया करें और साल भर जैसे जैसे आता जाए उसके ऊपर ज़कात अदा करते रहेंगे तो आदमी के लिए आसानियां भी होगी। वक्त हो चला। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।